खेत बेच देवे, खेत जौन है क्यों हमरा लै लिए से, हमरा घर खन्ना था क्यों, जीसीबी लगी है, ई कुल अवाट बवा शाम के चप्पल आवा है नापेन है, बहुत खुश भैन, कपड़ा देखें बहुत खुश भैन। फिर कैसे हम कहीं की रंजिश हो गई, रात में सोए न। साथियों नमस्कार, इस वक्त हमारी मौजूदगी आजमगढ़ जिले के दीदारगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत पलथी ग्राम सभा में है। और ये जो फ्रेम में दिख रहे हैं, ये एक प्रकार से अपने ये पापा को खो दिए हैं और ये अपने पति को खो दिए हैं। खोने का मतलब ये है कि ये घर से किस कारण से निकल करके चले जाते हैं, अभी तक कुछ पता नहीं है। उन्हीं कारणों को जानने के लिए, जबकि आप लोगों ने ऐसी तमाम खबरें देखा होगा कि अपने बहू से नाराज होकर के चले जाते हैं वृद्ध ससुर, और अपनी पत्नी से नाराज होकर के, अपने बेटों से नाराज होकर के चले जाते हैं। कहां कहां जाते हैं ये भी सारी खबरें आप लोगों ने देखा होगा। कहीं कोई आत्महत्या करता है, कोई वृद्धाश्रम में चला जाता है। अब ये चाचा क्यों गए हैं, अभी तक कुछ पता नहीं, जबकि इन लोगों ने एक गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने पर दर्ज कराई हुई है। और जानने का प्रयास करेंगे आखिर क्या वजह रही। कहीं ऐसा मामला तो नहीं कि दादी ही उनका जो सेवा सत्कार था इस उम्र में, जबकि 73 वर्ष उनकी उम्र बताई जा रही है, उस उम्र में ये दादी ही उनका सेवा सत्कार कर रही थी। लेकिन क्या वजह रही कि अचानक वो 27 फरवरी को घर से निकल जाते हैं, और निकल करके कहाँ गए अभी तक कुछ पता नहीं है। जबकि प्रशासन के लोग इस पे काम कर रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि प्रशासन के लोग ये तहरीर ले करके छानबीन शुरू कर दिए हैं, लेकिन अभी कहीं दिखे नहीं। जो आपको स्क्रीन पर फोटो दिखाई दे रहा है, इस वृद्ध को आप लोग कहीं भी देखिएगा तो जरूर बगल में नंबर भी होगा, उस नंबर पे संपर्क करिएगा और दिखाने का, अगर जैसे ये मिलते हैं तो बताने का जरूर प्रयास करिएगा, जिससे इस दादी का और ये भाई साहब हैं, इनका जो एक प्रकार से घर सूना हो गया उनके बगैर, वो मिल जाएं और ये लोग जो भी काम है उनके द्वारा जो काम किए जाते थे या नहीं किए जाते थे। जबकि मुखिया जो होता है वो घर पे अगर बैठा ही है तो समझ लीजिए वो एक नौजवान का काम करता है। अगर बैठा ही रहेगा तब भी वो देखता रहेगा कि मेरे बेटे क्या कर रहे हैं, उनको डांटेगा या उनको समझाने का प्रयास करेगा, बाबू तुम ऐसे करो। तो अब वो घर पे नहीं है, कहाँ खो गए कुछ पता नहीं है। बात करते हैं इन लोगों से और जानने का प्रयास करते हैं आखिर क्या वजह रही कि वो घर छोड़ करके चले गए। कहीं ऐसी बातें तो नहीं जो बातें आप लोग सुनते हैं। दादी कब के गए हैं? वह 16 फरवरी के निकलन है, जुमा के दिन के, 27 के जुमा का दिन रहा। सुबह निकले थे या शाम को? नहीं, 12 बजे निकले हैं। खाना वाना खाए थे उस दिन? कुछ नहीं, बासी मुंह निकले हैं, चाह तक नहीं। वह संडास किए न, संडास धोए हैं उनकी, अपने से संडास चूतर ना धोए पावत रहे। तब कैसे कहाँ चले जाएंगे? कहाँ चले गए वह तो वो समझ में ना आती हमरे। हाँ, अब खाना भी ना खाना 12 बजे तक, माने रोजा वोजा थे क्या उस समय? नहीं, कुछ नहीं, वह रोजा नहीं रह पावत रहे। अच्छा। हाँ, कही थे ना पेशाब उनका चूहा करत है। संडास बूसट में लगी है, हरी संडास ब्लू रंग की, वो बूसट है पहने है। पीछे इतनी 2 जगह फटी है, खोच लगी है। अच्छा अच्छा। और लुंगी पहने है, सुफियाने कलर में लुंगी है, धारी है, सफेद सफेद। यह उनकी पहचान है। और यहाँ उनका ऑपरेशन भव रहा, गले का निशान है इतना। हाँ, बस यही है। दाढ़ी उड़ी है? हाँ, दाढ़ी है, सवले है, सांवले से। हाँ। अच्छा दादी ये बताइए, जब खाना नहीं खाए तो आपसे कुछ बताए आप, क्योंकि आप धर्म पत्नी हैं उनकी, तो आपसे जो बातें किसी से नहीं बताते वो आपसे बता सकते थे? कुछ नहीं बताए भैया, कुछ नहीं बताए हम। हाँ, बस वह संडास धोए हैं, संडास धोए के हमके चला बहरवा, हम आई थे पानी गर्म करके, तुम्हें नहुआई थे। इतना ही में हम घर में चले गए, उनका बिस्तर तो होत रही संडास, धोवे लगे, वह कहाँ निकलन अल्लाह बेहतर जाने, हम आँख से अपने देखे ना। इधर जितने भी कुएं वगैरह नहर नाला है सब चेक किया आप लोग? सब चेक करी है। कैसे डंडा लेके चलते थे या उस तरह से? लाठी लेके चलत रहे। और रोज बाजार ना जाए, नहीं। 2 महीना के पूरी ठंडी बीत गई, 2 महीना के बाद
वैसे गए हैं बाजार। हाँ फिर दाढ़ी उड़ी बनाने यही आता था ना वो? हाँ अच्छा। हाँ नहीं मेरे दामाद रहे। अच्छा। तो वह मोटर बोलाई उन्हें तो वह अपना मोटरसाइकिल से लेके जाए, छोटे छोटे पोता रहे ना लेके जाए पावत उन्हें आमे बनुआ में। हाँ और कोनो सवाल ही ना रहा। अगर कुछ बोल दिए। कितने बेटे आपके पास हैं? 3। शादी हो गई सबकी? सबकी हो गई। बहुएं कहाँ हैं आपकी? यही है घर में। यही है। वो लोग खाना पीना उनको देती थी या? खाना हम देते रहे भैया। अच्छा आप ही देती? हाँ वही लोग खाना पकावे, हम ले जाए तो खाना दे तीनों टाइम। बहुओं ने तो कुछ ऐसा नहीं कहा जिससे वो चले गए? कुछ नहीं कौनो बहू ना कुछ कहे नहीं। कैसे आपको पता है? वो तो वही जानते होंगे जब वो चले गए। जैसे वही वहाँ रहे घर में और बहू यही घर में है तो उन्हें कहा पता कि बहू का कहा थी। अच्छा अच्छा। दिमाग उनका सही था पूरा? दिमाग तो जरूर सही रहा। दिमाग सही है थोड़ा बहुत, जैसे कभू 8 बाट बकते हैं। अच्छा ये अभी कह रहे थे भाई साहब की घर वगैरह बेचने की बात, खेत वगैरह बेचने की, ऐसा कुछ बात है क्या? वास्तव में है ऐसा कुछ? हाँ खेत बेच देवे। खेत जौन है क्यों हमरा लाई लिए से हमरा घर खन्ना था क्यों जीसीबी लगी है ई कुल अवाट बवाट मतलब बकते। अच्छा। हमरे घर में के आवा है के गवा है बस यह बकते। और मजा ना तू दरवाजा खोल के तू घर में हल जाते। अच्छा यहाँ बैठे रहते थे, देखते रहते थे? यहाँ न बैठे, अंदर बैठे। कब्बों काल जो है बाहर आए के बैठे। और ऐसे आपको लगता है कि बहुओं ने कुछ नहीं कहा? और ये भाई साहब थे उस समय? ना हाँ ये तो मरीज है, सोते रहे। अच्छा ये भी बीमार रहते हैं? ये बहुत बीमार है, देखा उनकी शक्ल। यानी किसी ने घर से कुछ नहीं कहा? नहीं कभी कुछ कहते थे, बोलते थे कि आप बैठे खा रहे हो, ऐसा कुछ कोई नहीं? लड़का पैसा भेजे और बहू दिए पैसा और हमें ना मालूम रहा। वह पैसा पाए है और बाजार निकले और उन्हें लड़कन हमारे हरदम पैसा दे 1000 2000 1000 बस और कुछ नहीं। यानी उनको कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत ना रही। कपड़ा की चप्पल आवा है, चप्पल पोता न पाए से दादा देखा चप्पल पसंद है तुम्हें कहे नहीं इन्हें दादा इसे ये मरीज है उन्हीं के दादा हमें पसंद तो है ये उन्हीं के दादा। अच्छा। तो कहन की उनकी खातिर दूसरा आई तू पहन ला। शाम के चप्पल आवा है नापेन है बहुत खुश बहन, कपड़ा देखें बहुत खुश बहन। फिर कैसे हम कहीं की रंजिश हो गई, रात में सोए हम लोग सुबह में रोजा रहे। और कोई किसी झगड़ा वगड़ा नहीं है गांव में? केहू से ना भैया बोल रहा गांव में मोहल्ला में है सब लोग पूछ रहा यही से ना झगड़ा। ठीक है। इनके देखिए उनके लड़के से थोड़ा सा बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तालिब नाम है हमारा। कुछ कहे थे आपसे जब जा रहे थे वो? नहीं हमसे कुछ नहीं किया था, हम बीमार रहते थे, हम घरे पे रहते थे। हाँ उस टाइम हम घरे पे थे। हाँ जुमे की नमाज थी, हम नमाज पढ़ने के लिए चले गए। उसके बाद बच्चे लोग भी गए बाजार, खोजे इधर उधर तो नहीं पाए। तो बाद में पता चला वो बिरजेश का बेटा था, वो फल वाला रवि। उससे पूछे तो बोले कि दीदारगंज के लिए बोल रहे थे जाने के लिए। उस टाइम भी हम 2 टेम्पू वाली को जाने दिए, नहीं बैठाए उनको, लेकिन वो जिद करने लगे नहीं हमको दीदारगंज जाना है। उसने बैठा दिया और वो दीदारगंज तक चले गए। उसके बाद से पता नहीं कहाँ है। दीदारगंज आप लोग थाने पर जब गए तो उनसे कहे कि यहाँ तक आए हैं, इसके बाद खोजिए आप लोग? हाँ उनको बताए हम। तो बोले ठीक है, किसी के ऊपर शक है, कोई रंजिश है? हम बोले नहीं किसी के ऊपर शक नहीं है, रंजिश नहीं है, ये है कि गुमशुदा की रिपोर्ट लगाइए, बाकी किसी के ऊपर हमको शक नहीं। हाँ। तो क्या चाहते हैं, क्या कहेंगे पब्लिक से? जो लोग देख रहे हैं वीडियो उनसे क्या कहेंगे? हम सब लोगों से यही कह रहे हैं कि भाई रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप लोग कहीं भी देखें वीडियो और जहां भी मिले हमको संपर्क करें। क्या देखिए भाई साहब आप लोग देखिएगा वीडियो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि इन लोगों का जो अरमान है कि हमारे हम किरावा तक दे भाई बाबू। हाँ हम किरावा दे भाई, उनकी मजदूरी तक दे भाई, बाकी हमरे आदमी के लाई के हमरे हाजिर कर दे। इतना पुरानिया है हमसे बर्दाश्त नहीं होते है ना। खा पी नहीं पा रही होंगी इस समय आप? कुछ ना भैया, हमसे आज 5 रोजा जबते वैगन हम खा ही ना जाते हैं हमसे। हमारी शक्ल देख लो। देखिए एक पत्नी का जो विलाप है आप लोग समझते होंगे, और आप लोगों से हमारा यही निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादातर
आजमगढ़ जिले के लोग इस वीडियो को शेयर करें, और अगर कहीं भी ये दिखाई देते हैं तो आप लोग दिए गए नंबरों पे संपर्क करें और बताएं। धन्यवाद।